आज हम एक भारतीय सिनेमा के बेहतरीन कलाकार का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ ही सुनील दत्त जी का। जी हाँ, सुनील दत्त जी जो हर मायने में, सही मायनों में लेजेंडरी एक्टर थे और साथ ही पॉलिटिक्स में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और भारत की जनता उन्हें हमेशा याद रखेंगी, इस लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त जी को, जिनका जन्मदिन है आज। और आज हम मना रहे हैं उनका जन्मदिन डीडी मॉर्निंग शो पर। जी, बात उन दिनों की है जब पूरा भारत स्वराज्य और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। बात है 6 जून 1929 की। तब के अविभाजित भारत की पंजाब के नक्का खुर्द, जो कि अब पाकिस्तान में है, में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बलराज दत्त। भारत विभाजन के बाद बलराज हरियाणा होते हुए अमीनाबाद की गलियों से गुजरकर बंबई पहुंच जाते हैं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। यहाँ आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ बंबई बस सेवा में नौकरी करने लगते हैं। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद दे। समय ने कुछ ऐसी करवट ली कि बलराज दत्त को रेडियो सिलोन में काम करने का मौका मिला। इनके जिम्मे फिल्मी सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करना था। कई फिल्मी सितारों से बातचीत करने का मौका मिला। एक दिन दिलीप कुमार का इंटरव्यू करने के सिलसिले में वो स्टूडियो पहुंचे, जहां दिलीप साहब की शूटिंग चल रही थी। वहां थे मशहूर डायरेक्टर रमेश सहगल। अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर। सहगल साहब इनकी शक्लो सूरत, पर्सनैलिटी और इनका अंदाजे बयां देख इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलराज दत्त को फिल्म हीरो बनने की सलाह दी और रोल भी ऑफर किया। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म और बलराज दत्त को नया नाम दिया सुनील दत्त। इसके बाद B.R. चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता में काम किया एक नजर ना लागे रे गोली काहे। और फिर आई वो फिल्म जब सुनील दत्त को एज एन एक्टर पहली मेजर कामयाबी हासिल हुई। इनका निभाया किरदार बिरजू बेहद हिट हुआ। फिल्म थी महबूब खान की मदर इंडिया। रूपा को छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बिरजू, मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। तुम मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। सुनील दत्त रातों रात एक नए स्टार के रूप में जनता के दिलो दिमाग पर छा गए। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। आगे जाकर दत्त साहब हमें कई रोल्स में दिखे। छोटू को खबर पहुंचा देना कि शेराब उसके भाई का नहीं। पहले पहले दमदार एंग्री मैन, फिर संवेदनशील कैरेक्टरों में और समय के साथ साथ फिर एक जिम्मेदार पुलिस अफसर गोली चलाओ। I order you to fire, इंस्पेक्टर। या बाप के किरदार में। आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे। सावन का महीना, पवन करे शोर। पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर। मिलन, मुझे जीने दो, आम्रपाली, गुमराह, हमराज, नागिन, दर्पण, मुन्ना भाई MBBS जैसी कई फिल्में की। इतने बड़े घर को साफ रखना, 10-10 आदमियों को खाना पकाना, ये सब क्या माँ करेगी?
और इतना काम करने के बाद माँ की कमर किस तरह झुक जाएगी, ये भी कभी तुमने सोचा है? सोचने से क्या फायदा? खानदान जैसी पारिवारिक फिल्में इन्होंने जहां अपने अभिनय से देश को भावुक किया। शामू, शामू, इधर आ, शामू इधर आ। ये क्या समझता है कि शामू और गोविंद दो है? शामू, मुंह बंद कर दे, इस आदमी का मुंह बंद कर दे। वहीं भोले का किरदार फिल्म पड़ोसन में निभाकर पूरे देश को हंसाया। बड़ी होशियार अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात। इनके शानदार कैरेक्टर एडेप्टेशन और ट्रांजिशन के सफर ने तब एक नया मोड़ लिया जब इन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की कमान भी संभाली। फिल्म रॉकी से इन्होंने अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च किया। इन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट की, जिनमें रेशमा और शेरा, दर्द का रिश्ता जैसी बेहतरीन फिल्में हैं। बहुत याद करता है। यादें सुनील दत्त साहब की वो फिल्म जिसमें पूरी फिल्म में उन्होंने अकेले अभिनय कर अपने अभिनय रेंज का जलवा दिखाया। वापस आ जा। दत्त साहब चूंकि शुरू से ही समाज और सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक थे, तो उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, कई चुनाव जीते भी और केंद्र में मंत्री के रूप में भी काम किया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। 1968 में पद्मश्री से सम्मानित सुनील दत्त न केवल फिल्मी पर्दे के हीरो थे, बल्कि असल जीवन में भी वो हीरो ही रहे। जाने न तू जो भी है, बस यही एक पल है। उसूलों के पक्के दत्त साहब अपने सभ्य शालीन व्यवहार के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिकल सर्कल में जाने जाते रहे। मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। 25 मई 2005 को सुनील दत्त यूं तो हमसे बिछड़ गए, पर कमिटमेंट, देशभक्ति, ईमानदारी, सेवा भाव, तमीज और तहजीब की अनूठी मिसाल छोड़ गए। मैं तो इंसान हूँ।